डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई ईरान को कि अगर ईरान नहीं माना तो फिर उसका जो एग्जिस्टेंस है, जो उसका वजूद है, वो ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्या इंडिकेशन, क्या संकेत दिए गए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, एक्शन में यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश, अरब सागर में फ्लाइट ऑपरेशन, ईरान के पास मल्टी कैरियर डिप्लॉयमेंट। देखिए, डिप्लॉयमेंट फिर बढ़ा दी गई। वॉर मोड में अमेरिकी फौज नजर आ रही है। अमेरिकी हथियारों की अब सामरिक तैनाती एक बार फिर से हो रही है। तो जैसा हमने बताया, कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी ईरान को कि उसका वजूद खत्म कर दिया जाएगा अगर ईरान नहीं माना, और दूसरी तरफ आप जरा देखिए, रिलेट करिए, अब तैनाती, डिप्लॉयमेंट फिर से शुरू हो गई है। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, टेंशन की टाइमलाइन आप जरा देखिए। 23 जून को क्या हुआ, होर्मुज पर यूएन की अपील को ईरान ने ठुकरा दिया। और फिर 25 जून क्या हुआ, ओमान तट पर एक कंटेनर शिप, एक जो कार्गो शिप है, इस पर किसने, ईरान की तरफ से हमला किया गया। और देखते ही देखते तनाव बढ़ने लगा। 26 जून ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी होती है। 27 जून ईरान अमेरिका के एक दूसरे के ठिकानों पर स्ट्राइक की खबरें भी सामने आई, और इसके बाद धमकी दी गई कि हमले इसी तरह से जारी रहेंगे। 28 जून बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर ईरान ने हमला किया। 8 अमेरिकी बेसिस पर हमला किया गया। 28 जून अब वार्ता स्विट्जरलैंड की जगह कतर में होगी, जो दोहा की खबर निकलकर सामने आई 28 तारीख को। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर है, यूएस सेंट्रल कमांड की जंगी तैयारी की भी जानकारी मिल रही है। छोटे हथियारों से वॉर प्रैक्टिस की तैयारी है। नए वॉर प्लान के तहत युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। स्नाइपर भी वॉर रिहर्सल में शामिल बताए जा रहे हैं। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। तो नए वॉर प्लान के तहत युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, नए वॉर की तैयारी की जा रही है, नए वॉर प्लान के लिए ये प्रैक्टिस हो रही है। छोटे हथियारों से वॉर प्रैक्टिस की जा रही है। एक तरफ बातचीत, दूसरी ओर ये तैयारी, क्या संकेत मिल रहे हैं और क्यों ये तैयारी की जा रही है, इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बात वार्ता की। तो देखिए, कतर की राजधानी यानी दोहा में वार्ता तो प्रस्तावित हो गई है, कल होने वाली वार्ता। लेकिन क्या ये एक धोखा है? अमेरिका क्योंकि जंग की तैयारी कर रहा है, और अमेरिका ने, ध्यान है आपको, इससे पहले भी किया है फरवरी में जिनेवा में बातचीत, और फिर 28 फरवरी को हमला। तो नंबर 1 क्या है, मोर्चे पर 4 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए गए हैं। डिप्लॉयमेंट फिर से बढ़ाई जा रही है। रेडी टू अटैक मोड में 700 की संख्या में जेट्स को रखा गया। अरब सागर में फ्लाइट ऑपरेशंस तेज कर दिए गए। गल्फ के सैन्य अड्डों पर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। सामरिक लोकेशन, जो रणनीतिक लोकेशन है, वहां पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है। लंबे युद्ध की तैयारी में यूएस सेंट्रल कमांड। 3 दिन हुई बमबारी भी एक बहुत बड़ा संदेश है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर, एक बात बताइए, एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से डील पर जो एमओयू हमने देखा, उस पर हस्ताक्षर करते हुए कहा गया कि हमने वो कर दिया जो इससे पहले के राष्ट्रपति ने कभी नहीं किया। लेकिन ये क्या कर दिया, एमओयू पर हस्ताक्षर हुए नहीं कि 8 दिन के बाद फिर से हालात अब बन रहे हैं कि जंग शुरू हो जाएगी और फिर से अब डिप्लॉयमेंट हो रही है। देखिए, करुणा, कतर से कतर तक, यानी कि जो युद्ध शुरू हुआ था फरवरी में, जो अमेरिकन एक्शंस हुआ था, वो कतर में जब बात चल रही थी दोहा में, तब बात होते होते कंप्लीट नहीं हुई थी और ये स्ट्राइक हो गया था, और फिर कतर पे आ गए। देखिए, 4 बड़ा फैक्टर हैं जो पूरे इस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को, जो मल्टी फेसिड है, उसको डिफाइन करते हैं। पहला आप न्यूक्लियर इशू है, दूसरा हॉर्मुज स्ट्रेट है, जो चौक पॉइंट्स है, जो बेबे मंदार और हॉर्मुज स्ट्रेट है, तीसरा जो है वो इस्लाम है, और चौथा जो बाहरी ताकतों का प्रेजेंस है। और देखिए कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ईरान है, सऊदी अरबिया है, कतर है, यूएई है, अमेरिका है, इन पर चारों मुद्दों पर किसी की सहमति नहीं है। इस्लाम का लीडर कौन होगा, सहमति नहीं है। न्यूक्लियर, ईरान के पास न्यूक्लियर पावर होगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, कोई दूसरे गल्फ के कंट्रीज एग्री नहीं करते हैं। हॉर्मुज पे किसका कंट्रोल होगा, ओमान और ईरान का जॉइंट कंट्रोल होगा, या ईरान की मोनोपोली होगी, या न्यू नॉर्मल्स के आधार पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, कोई सहमति नहीं है। तो ये जो, और बाहरी ताकतों का कि अमेरिका
मिडिल ईस्ट में रहना चाहता है। ईरान कहता है कि जब तक मिडिल ईस्ट से पूरा अमेरिका के बेसिस को ख़त्म नहीं कर देंगे, पूरा मिडिल ईस्ट को अमेरिका फ्री नहीं कर देंगे, तब तक हम रुकेंगे ही नहीं। और बाकी जो कंट्रीज हैं, चूंकि ईरान से न्यूक्लियर इश्यूज पे उनका एक फियर फैक्टर बना हुआ है, तो वो चाहते हैं कि अमेरिका प्रेजेंस रहे, हमको सिक्योरिटी गारंटी दे। बहरीन भी चाहता है, यूएई भी चाहता है, सऊदी अरबिया भी चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक मल्टी फेसिड प्रॉब्लम है, और इसमें जब तक पूरे मिडिल ईस्ट और एक्सटर्नल पावर्स के स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई भी ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगा, कोई भी सस्टेनेबल पीस की तरफ नहीं बढ़ेंगे, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता जाएगा। क्योंकि जहां तक कॉमन पॉइंट ही तैयार नहीं हो रहा, कॉमन ग्राउंड ही नहीं हो रहा। जो 14 MOU जो पॉइंट्स दिए थे, वो लग रहा था हरी में एग्री कर गए, ईरान भी एग्री कर गया, अमेरिका भी एग्री कर गया। अमेरिका के अपने डोमेस्टिक कंपल्सन्स हैं, इंटरनेशनल कंपल्सन्स हैं। ईरान को निश्चित रूप से एक ब्रेक चाहिए था, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो ये कई फैक्टर